नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल DMG पर। आज करंट अफेयर्स का हमारा जो होगा ये 5वां पार्ट होगा। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कवर किया जा चुका है, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से एक बार ज़रूर देख लें। 21 जून 2021 तक का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया है इस सेशन में उसको डिस्कस करने का। ठीक है, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए अंतिम तक। अगर आप वीडियो को पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके लिए किया गया एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए अब मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसमें हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था कब? 21 जून 2015 को। ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर इस योगा डे पर काफ़ी फोकस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि पहली बार कब, तो 21 जून 2015 को। ठीक है, इस बार भी 21 जून। ठीक है, हर वर्ष 21 जून को ही मनाया जाता है। अगर बात करें हम लोग थीम का, तो जो इस बार का थीम रहा है वो क्या रहा है? तो इस बार का थीम योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, तो इस बार का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, या वेल बीइंग। तो इस बार का ये थीम रहा है। थीम को लेकर के पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और 21 जून के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को ही हम लोग जो सबसे बिगर डे होता है वो कब होता है? 21 जून को ही होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस मंत्रालय ने जारी किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि योगा डे के अवसर पर ही उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, ठीक है, उस ऐप में दिया गया है। और उस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने उस ऐप को जो है डिज़ाइन करवाया है। ठीक है, तो नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या चीज़ है एप्लीकेशन? तो इसमें योग से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही 18 जून 2021 को किसे UNO का महासचिव नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, तो UNO का जो महासचिव है रिसेंटली किसको नियुक्त किया गया है? ट्रिगवेली एंटोनियो गुटारेस, कोफी अन्नान और कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? एंटोनियो गुटारेस। इनको हाल ही में देख रहे हैं डेट आप, 18 जून 2021 को किसका? UNO का महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको? एंटोनियो गुटारेस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर बात करें हम लोग UNO का, तो UNO के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि UNO को अगर पूछ दिया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो UNO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में। याद रखेंगे, इसका एस्टेब्लिश 1945 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इस UNO में कितने देश शामिल हैं? तो 193 देश शामिल है। कितना देश शामिल है ये तो आपसे नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको ये पूछ दे कि 193वां सबसे लास्ट जो कंट्री है वो कौन इसका हिस्सा बना है, तो वो बना है दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो जो साउथ सूडान है वो लास्ट में 193वां कंट्री है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मैंने क्या डिस्कस किया कि 18 जून 2021 को UNO का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? एंटोनियो गुटारेस को। ठीक है, वही मैंने बात करा कि UNO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कब हुआ? 1945 में हुआ। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने कंट्री है? तो 193 कंट्री है। ठीक है, और सबसे लास्ट कंट्री जो है वो कौन इसका हिस्सा बना? तो दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19 जून को भारत के मशहूर मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वह संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यह रिसेंट का ही बात है। तो आपको पता होगा कि जो मिल्खा सिंह है, ठीक है, वो एक धावक थे, एथलीट थे। ठीक है, हाल ही में इनका इनफैक्ट 19 जून को है ना, डेट यहाँ लिखा हुआ 19 जून को इनका निधन हो गया 12:30 बजे रात में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मिल्खा सिंह किस से संबंधित है? तो वो धावक या एथलीट थे। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करें तो मिल्खा सिंह को ही आपको पता होगा कि जो फ्लाइंग सिख है, ठीक है,
फ्लाइंग सिख का भी इनको उपाधि मिला हुआ। फ्लाइंग सिख किन्हें कहते हैं, तो मिल्खा सिंह को कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। इनको फ्लाइंग सिख क्यों कहा जाता है, आपको पता होगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था या फिर एशियन गेम हुआ था, ठीक है, उसमें इनको गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं। 400 मीटर का जो प्रतिस्पर्धा था, आपने मूवी देखा होगा, उसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से, तो कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन, मिल्खा सिंह। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 जून 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रोक लगाया गया है, घोषणा की सरकार ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बिहार आपको पता होगा कि हाल ही में जो 15 जून 2021 को जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, ख़ास तौर से कौन सा सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको पूरी तरीके से बैंड कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक होता है उसका जो डिकम्पोजिशन जो होता है वो नहीं होता है, काफ़ी समय लगता है, हज़ारों साल लग जाता है उसका डिकम्पोजिशन में। इसीलिए वो प्लास्टिक जहाँ पर भी जाता है वो पूरी तरीके से उसे बंजर बना देता है उस जगह को। इसीलिए बिहार सरकार ने जो है 15 जून 2021 को पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन कर दिया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18 जून 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकन सुमित्रा मात्रा को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि भारतीय मूल का अगर बात आता है तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। तो अगर इसका बात करें सही आंसर का, तो सही आंसर हो जाएगा डेंटिस्ट। तो सुमित्रा मात्रा किससे संबंधित है, तो सुमित्रा मात्रा संबंधित है डेंटिस्ट हैं, ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकन हैं ये, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। डेट के साथ 18 जून 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकन सुमित्रा मात्रा हैं, और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड कौन है, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, ठीक है। तो इनका अवार्ड मिला है किनको, सुमित्रा मात्रा को। ये संबंधित है किससे, डेंटिस्ट से, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। वहीं हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2000 में भारत का स्थान क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। रिसेंटली ये वाला घोषणा हुआ है इस चीज़ का। तो अगर बात करें हम लोग वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का, तो इसमें भारत का जो पोजीशन रहा है वो कितना रहा है, 135, ठीक है। आप बोल सकते हैं टोटल अगर बात करें तो 163 देशों में जो है, यह 163 देशों में ये भारत का 135वां पोजीशन रहा है, ठीक है। अगर बात करें इस रैंकिंग में, ठीक है, तो इस रैंकिंग में अगर पूछ लिया जाए कि पहले पोजीशन पे कौन रहा है, तो पहले पोजीशन पे आइसलैंड रहा है, ठीक है। वहीं अगर बात करें लास्ट में, सबसे लास्ट में रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसे WTO में भारत के अस्थाई मिशन काउंसलर नियुक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। और वो भी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया था, ठीक है। लोग बात करें वहीं इस क्वेश्चन के आंसर का, तो भारत के अस्थाई मिशन काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है, वो आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। इसके आंसर को आप ध्यान में रखेंगे। आयुष चांदोरकर को भारत के अस्थाई मिशन काउंसलर बनाया गया है, ठीक है। तो और ये भी याद रहा, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा सुमित्रा मात्रा, ठीक है, जो कि एक डेंटिस्ट थे। उनको भी यूरोपियन उनको क्या मिला था अवार्ड, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो काउंसलर नियुक्त भारत के अस्थाई मिशन काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है हमारे आशीष चांदोरकर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। वहीं बात करें हम लोग WTO का, तो WTO के बारे में मैंने बताया हुआ था आपको कि WTO, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर मैंने बताया था जनेवा है, ठीक है, याद रखेंगे। WTO का एस्टेब्लिशमेंट 1995 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जनेवा में, ठीक है। इस WTO में टोटल कितने देश हैं, तो टोटल
164 देश हैं, ठीक है। और 164वां जो है सबसे लास्ट देश, लास्ट कंट्री, वो कौन है इसमें? अफ़गानिस्तान, याद रखेंगे। अफ़गानिस्तान इसमें लास्ट कंट्री है। 164वां देश है अफ़गानिस्तान, ध्यान में रखेंगे। और इससे पहले मैंने WTO के बारे में ये भी बताया हुआ था आपको कि WTO का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। नागोजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, नागोजी इंकोजो इवेला, ठीक है, याद होगा आपको, नागोजी ओंकोजो इवेला। ये एक ऐसी महिला थी, नाइजीरिया से संबंधित है, नाइजीरिया की हैं ये ऐसी महिला जिन्हें WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी थी ये, इसीलिए ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार हाल ही में कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल की शुरुआत की है, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंध है किससे? फ्रंटलाइन वर्कर से। तो ये ध्यान में रखेंगे, जो भी हमारा कोविड-19 के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, तो इन लोगों को एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यह प्रोग्राम जो है लाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। तो ये जो कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत एक ये पहल है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तो लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनकी और कहाँ बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है और किनका बनाया गया है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया है यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। जय हिंद।